Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to our channel and those are new, welcome to my channel. So hopefully आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे. आज जो है हम लोग क्लास 11th की सेकेंड पोयम नाते रसूल जो है उसके क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले. अगर इससे पहले की 11th पोर्शन से रिलेटेड वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो आपको नीचे लिंक जो है मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जो है वो वीडियोस ज़रूर चेक करिएगा. नाते रसूल एक जो है हफीज़ जालंधरी की लिखी हुई नात है. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्होंने लिखा है और बहुत ही अच्छी, बहुत खूबसूरत और बहुत सिंपल सी है. और उसमें जो है आपको कई उन अशार को और उनकी तशरीह करने के लिए आपको जो है इस्लामी तारीख में बहुत से वाक़यात मिलेंगे. जैसे कि एक जो शेर है जिसमें ग़ुलामों के बारे में लिखा गया है, तो आपको बहुत से वाक़यात मिलेंगे जिसमें आप हवाला देकर लिख सकते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ुलामों के लिए क्या किया या वो उनसे कितनी ज़्यादा मोहब्बत करते थे. ये जो है जो नात है या जो ये नज़्म दी गई है आपकी किताब में बहुत सिंपल है. और अगर आपको सारे वर्ड्स के मीनिंग समझ आ जाए या मीनिंग्स अगर आप डिक्शनरी साथ लेकर पढ़ें तो आपको जो है बिल्कुल आसानी से वो समझ आ जाएगी. इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं. सबसे पहले जो है शबकी खाका है. हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबिल कर दिया, तो गदाओं को शहनशाही के काबिल कर दिया. बातिल गुरूर नस्ल का अफसून बातिल कर दिया और जालिम बादशाह के तख्त औंधे कर दिए और इंसान को आली तबारी का हक दिला दिया. ये जो है आपको नज़्म के हवाले से मुकम्मल करने थे. उसके बाद जो है ज़ेल की सरगर्मियाँ हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए. इसमें जो है आपको 2 मार्क से लेकर 4 मार्क के हर तरह के सवालात जो है दिए गए हैं. जैसे कि सबसे पहले है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बंदों का ताल्लुक़ खुदा से जोड़ दिया, शायर के इस ख्याल की वजाहत कीजिए. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के या खुदा के आखिरी नबी थे. खुदा ताला ने आपको 40 साल की उम्र में नबूवत अता फरमाई और आप पर जो है वही नाजिल करते रहे. वही के तमाम पैगामात और तालीमात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों तक पहुँचाते थे. उन्होंने लोगों को सही गलत, नेकी बदी, हराम हलाल की तालीम दी और खुदा का दीन इस्लाम उन तक पहुँचाया. इस तरह नबी अकरम ने बंदों का ताल्लुक़ खुदा से जोड़ दिया. नज़्म के मुताबिक दुनिया के मजलूमों पर हुजूर के एहसानात को बयान कीजिए. इस नज़्म में हफीज़ जालंधरी ने हुजूर की मदद सराई की है और नज़्म के मुताबिक अरब के दौरे जहालत में लोगों पर कई तरह के मुजालिम ढाए जाते थे, खासतौर पर औरतों और ग़ुलामों पर. अरब में ग़ुलाम और ख़ासकर नए मुसलमानों पर खूब जुल्म किए जाते थे. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीमात से, अपनी रहमदिली से, अपने किरदार से इन तमाम मुजालिमों का खात्मा किया. और इस तरह अरब में औरतों और बच्चियों पर बड़ा जुल्म था, उन्हें ज़िंदा दफन कर दिया जाता था. तो आपने उन्हें भी इज़्ज़त और मर्तबा दिलाया और इस्लाम की रोशनी में उनके हुकूक को वाज़ेह किया. मजलूम जो है इसमें ग़ुलाम आ जाते हैं और जो है औरतें और बच्चियाँ, अरब के दौर में जो है इन्हीं लोगों पर ज़्यादा जो है जुल्म किया जाता. तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हुकूक बताए इस्लाम की रोशनी में और इनको जो है दोबारा से इज़्ज़त और मर्तबा दिलाया. ज़मीन और आसमां में हुजूर के तस्करे की खुसूसियत बयान कीजिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम सब के आखिरी नबी है. सच्चाई, अमन, मोहब्बत और रहमदिली के पैकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ फर्श से अर्श तक बयान की जाती है. बंदे तो नबी पाक पर दुरूद भेजते ही है मगर फरिश्ते भी आपकी तारीफ के नगमे गुनगुनाते हैं. और आपका जिक्र खुदा ताला ने कुरान में किया है और पूरी कायनात खुदा ताला और उसके अजीज़ रसूल की हम्दो सना करते हैं. तो ये जो है ज़मीन पर भी इंसान और जितने भी हैवानात हैं वो भी जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में है और उन पर दुरूद पाक भेजते हैं. और जो आसमान में फ़रिश्ते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने खुद भी कुरान में जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया है, उनके बारे में लिखा है, बताया है. हुकूक इंसानी के पस मंज़र में आपकी अज़मत बयान कीजिए. अब हुकूक इंसानी यानी कि ह्यूमन राइट्स, तो बेसिक ह्यूमन राइट्स क्या है कि हर एक को जो है आज़ादी है बोलने की, रहने की, अपने तरीके से जीने की और जो है अपने मज़हब और अपनी तहज़ीब को जो है अमल में लाने की. तो ये जो है हुकूक इंसानी है यानी ह्यूमन राइट्स है. तो इस दुनिया में हर एक को अपने तरीके से जीने का एक हक है, ये शर्त कि वो किसी को नुकसान ना पहुँचाए. नहीं, अपने तरीके से आप जी सकते हैं अब, लेकिन आपको जो है किसी को तकलीफ़ नहीं देनी. बुनियादी हुकूक इंसानी में जो है आज़ादी, मसावात, ख़याल की आज़ादी, रहने की आज़ादी वगैरह शामिल है.
और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर से पहले लोगों को ज़बरदस्ती ग़ुलाम बनाया जाता था, औरतों और बच्चियों को मसावी हक नहीं था, नस्ल परस्ती आम थी, यानी रेसिज्म बहुत था। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा की तालीम से अपनी रहमदिली परहेजगारी के सबब इन तमाम खिलाफ इंसानी हुकूक के उमूर का खात्मा किया। अगर आपको ये आंसर थोड़ा और ज़्यादा मार्क्स के लिए आता है, यानी 3 या 4 मार्क्स के लिए आता है, तो आप इसमें जो है फिर मिसाल या हवाला ऐड कर सकते हैं। सनद तज़ाद के अशार तलाश करके लिखिए। सनद तज़ाद यानी ऐसे अशार जिसमें अपोजिट वर्ड आए हैं। तो एक शेर आपको मिलेगा, गदाओं को शहनशाही के काबिल कर दिया जिसने, गुरूर नस्ल का अफसून बातिल कर दिया जिसने। तो गदा यानी फ़कीर और शहनशाह यानी बादशाह, तो ये दोनों अपोजिट होंगे। वो जिसका जिक्र होता है ज़मीनों आसमानों पर, फरिश्तों की दुआ में, मुअज्जिन की अजानों में। तो इसमें जो है ज़मीन और आसमान अपोजिट होंगे। नज़्म के हवाले से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की इनकलाबी तब्दीलियों के बारे में लिखिए। तो ये चीज़ तो आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले जो है अरब दौरे जहालत में, उसके अंधेरों में डूबा हुआ था, और अरब के हालात दीनी, इखलाकी, समाजी, माशरती हर नुक्ते नज़र से जो है नागुफ्ता बात, यानी बात करने के लायक बिल्कुल नहीं थे, यानी बहुत ही ज़्यादा जो है जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था अरब। आपके आने के बाद हुजूर ने पहले तो जो है कुफ्र और शिर्क में डूबे हुए लोगों को तौहीद की दावत दी। बुत वगैरह की परिस्तिश जो की जाती थी, यानी आग को पूजा जाता था, बुतों को पूजा जाता था, तो उस चीज़ों को ख़त्म करके अल्लाह की इबादत की तरफ राग़िब किया। समाज के जो पिछड़े लोग थे, जो गुलाम यतीम थे और जो औरतें बच्चियां थीं, उनको सरबुलंदी अता फरमाई और इंसाफ की हुकूमत कायम करवाई। नज़्म नाते रसूल का खुलासा लिखिए। तो ये जो है नज़्म जो है हफ़ीज़ जालंधरी की तहरीर करदा है, और इसमें उन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ की है। इस नज़्म में शायर ने बताया कि आपने जो है अपनी तालीम के ज़रिए मुसलमानों को हकीकी माबूद का सबक दिया, यानी सच्चे खुदा की तालीम दी। आपने समाज के पिछड़े लोगों को उनकी परहेजगारी के सबब ऊंचे मर्तबे पर बिठाया। अमीर, गरीब, गुलाम, आका, सबको आपने जो है सबको आपकी तालीम ने बराबर कर दिया और सबको बराबर के हुकूक दिए। आपने जो पैगाम लाए उसने जालिम बादशाह की हुकूमत ख़त्म करके इंसाफ पसंद हुक्मरानों को अवाम और ख़वास में मकबूल बना दिया। तारीख में आपको बहुत से ऐसे वाक़यात मिलेंगे जहाँ पर जो है कई बादशाह जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे, उनकी सीरत और किरदार के आगे, उनकी बातों और तालीम के आगे जो है झुक गए, और जो नहीं झुके हैं उन्हें जो है अल्लाह ताला ने सबक सिखाया है। आपकी सीरत की पैरवी से माशरे में बड़ी तब्दीली आई है, और आपका नाम फरिश्तों की दुआ और अजान के कलमात में गूंजता रहता है। खुद अल्लाह ताला ने कुरान ने आपकी तारीफ़ की है और आप पर दुरूद भेजने की ताकीद की। तो यानी हर शेर में से हम जो है एक एक लाइन का मीनिंग निकाल के लिखे, तो जो है हमारा खुलासा अपने आप ही बन जाता है। तशरीह करनी है। गुलामों को सरीर सल्तनत पर जिसने बिठलाया, यतीमों के सरों पर कर दिया इकबाल का साया। तो ये शेर जो है हफ़ीज़ जालंधरी की नज़्म नाते रसूल से माखूज़ है, और इस शेर में शायर कह रहे हैं कि आपने गुलामों को समाज में ऊंचा मर्तबा दिलाया और यतीमों को उनका हक दिलाया। दौरे जहालत में, यानी उस दौर में जो है अरब के लोग गुलामों पर हजार हाथ जुल्म ढाते थे, यतीम के साथ बेईमानी करते थे। आपने खुदा की तालीम लोगों तक पहुंचाकर अपनी रहमदिली से गुलामों को समाज में एक मुनफरिद मकाम दिलाया और यतीमों के सरों पर शफकत का हाथ फेर कर उनका मर्तबा बुलंद कर दिया। अगर आपको इसको थोड़ा और इलेबोरेट करना है तो आप जो है उसमें लिख सकते हैं कि गुलामों पर किस किस्म के जुल्म ढाए जाते थे और यतीमों के साथ कैसी नाइंसाफ़ी होती थी, कैसे उनका हक मार लिया जाता था। तो ये चीज़ें अगर ज़्यादा मार्क्स के लिए आए तो आप ये सब ऐड कर सकते हैं। सना ख्वाह जिसका कुरान है, सना है जिसकी कुरान में, इसी पर मेरा ईमान है, वही है मेरे ईमान में। ये शेर भी जो है हफ़ीज़ जालंधरी की नज़्म नाते रसूल से माखूज़ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तालीम के ज़रिए मुसलमानों को हकीकी माबूद की इबादत का सबक दिया, और आपकी तालीम और उनकी सीरत की पैरवी करने से माशरे में बड़ी तब्दीली आई है। आपका नामे नामी फरिश्तों की दुआओं और अजान के कलमात में गूंजता रहता है, और ख़ुद अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ की और उन पर दुरूद भेजने की ताकीद की है। आखिर में आपको जो है ये बॉक्स है जिसमें आपको फ़ाइल और मफ़ऊल जो है बनाकर लिख रहा है, और आपको इस्म दिया है सजदा। तो फ़ाइल क्या होता है? काम का करने वाला। तो जो जो शख्स सजदा करता है उसे हम साजिद कहते हैं,
और मफ़ऊल क्या होता है जिस पर जो है काम किया जा रहा है। तो सजदा तो उसका बनेगा मसजूद। इबादत है तो उसको इबादत करने वाले को आबिद या अबद कहा जाता है, और जिसकी इबादत की जाए, जिस पर काम हो, मफ़ऊल जो है माबूद हो। जब्र यानी जुल्म, तो जब्र करने वाला जाबिर होता है, और जिस पर जुल्म किया जा रहा है, जिस पर जब्र किया जा रहा है, वो मजबूर होता है। खिदमत करने वाला खादिम होता है, और जिसकी खिदमत की जा रही है वो मखदूम कहलाता है। तो ये जो है फ़ाइल और मफ़ऊल है। फ़ाइल यानी काम का करने वाला, और मफ़ऊल जो है वो शख्स या वो चीज़ या वो ऑब्जेक्ट या ख्याल जिस पर काम किया जा रहा है, जिससे रिलेटेड काम है। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। होपफुली आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनी डाउट प्लीज़ कमेंट करिए नीचे, और अगर कोई सजेशन है तो भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए अपने क्लासमेट्स एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर।